आज का हमारा टॉपिक है जो कल रिवर सिस्टम रह गया था। तो रिवर सिस्टम में नेक्स्ट जो हमारी रिवर्स हैं ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स की जो रिवर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि मानसरोवर से जो लेक निकलती है दैट इज सतलुज 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 रिवर और इंडस रिवर निकलती है। और जो दूसरी उसके सेकंड बैंक से या सेकंड शोर से निकलती है, मानसरोवर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये हमारा मानसरोवर है। मानसरोवर से जो हमारी नदी निकलती है दैट इज ब्रह्मपुत्र। मैंने आपको बताया था ब्रह्मपुत्र नदी। और ये ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे घूम के फिर यहाँ बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और यहाँ पीछे से भी एक नदी आती है, नदी है गंगा। तो इसमें दो तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो है जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर जो विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज मजोली एंड इट इज लोकेटेड इन द and it is located in the असम स्टेट, असम स्टेट में है। तो बे ऑफ बंगाल पर ही यहाँ पे दैट इज मजोली आइलैंड। तो ये है मजोली आइलैंड। तो जो मैं बता रहा हूँ आपको इसका है, इट इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, रिवर आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। तो पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है। तो मजोली याद रखेंगे आप लोग। अब पेपर में पूछन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज दिस आइलैंड इज, कि ये लार्जेस्ट रिवर आइलैंड क्यों बोला जाता है इसको। जनरली जो आइलैंड होते हैं आप लोगों को पता है, जो द्वीप होते हैं, तो जो द्वीप होते हैं वो जनरली समुद्र में होते हैं। द्वीप का मतलब होता है कि चारों तरफ ऐसा भाग, भूमि का वो भाग जिसके चारों तरफ पानी लगता है। तो जनरली वो जो होते हैं वो सारे के सारे वो सारे के सारे भाग जो है आइलैंड है वो समुद्र में होते हैं, ओशंस में होते हैं। लेकिन ये जो है इट इज द रिवर आइलैंड। रिवर आइलैंड में क्या होता है
कि ये पानी द्वारा, ये नदी द्वारा बनाया गया है। तो याद रखेंगे कि पेपर में फिर क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी जब गंगा के साथ मिलती है तो उसका क्या नाम हो जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो द नेम बिकम्स पद्मा, पद्मा नदी। ब्रह्मपुत्र और गंगा जब आपस में मिलती हैं तो उनका नाम, तो उसका उस नदी का नाम पद्मा हो जाता है। फिर उसका क्वेश्चन आता है कि बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले जो पद्मा नदी है या गंगा नदी है उसका नाम क्या हो जाता है। तो उसका नाम हो जाता है मेघना। तो यहाँ पे लास्ट में जो है वो है मेघना। तो ये हमारा ये था सारा का सारा रिवर सिस्टम ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट। तो इसमें जो सबसे मेन है इंपॉर्टेंट है वो मजौली आइलैंड के ऊपर ही है, क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं अभी आप। हाँ, लास्ट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले, मतलब बंगाल में खाड़ी गिरने से, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले गंगा नदी जो है वो उसका नाम बदलकर मेघना नदी हो जाता है। तो ये क्लियर है आपको, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज गोदावरी नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज गोदावरी रिवर। गोदावरी नदी क्या है, थोड़ी सी जो नदियों के रिवर सिस्टम है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो तीस्ता रिवर है, इट फ्लोज इन सिक्किम। तीस्ता नदी, इट फ्लोज इन सिक्किम। हाँ, जिसको नहीं आ रही है मे बी आपका नेटवर्क इशू हो सकता है। और एक काम जरूर आप किया करें कि 2-3 दिन बाद अपने प्ले स्टोर में जाके चेक कर किया करें कि इसमें कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आ रही है आपकी, टू अपडेट द जूम ऐप। उसमें जूम ऐप में भी आप अपडेट करेंगे तो उसमें थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाता है। तो नेक्स्ट इज तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर जो है, तो तीस्ता रिवर जो है, इट इज द लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम। पेपर में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच रिवर ऑफ सिक्किम इज नोन एज लाइफ लाइन, तो लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम इज, लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम इज तीस्ता रिवर। लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम इज तीस्ता रिवर। फिर उसके आता है गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर, तो गोदावरी रिवर को साउथ इंडिया की ग, भारत की गंगा भी कहा जाता है बिकॉज इट इज द लॉन्गेस्ट। गोदावरी रिवर, गंगा ऑफ साउथ इंडिया।
गंगा ऑफ साउथ इंडिया क्यों कहा जाता है? बिकॉज दक्षिण की गंगा कहा जाता है गोदावरी को। क्योंकि ये साउथ दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, और भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा है। बिकॉज, तो इसलिए इसको साउथ इंडिया की गंगा कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो नदियां हैं, दे आर नोन एज वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, मतलब जो पश्चिम की ओर नदियां गिरती हैं। तो तीन ही नदियां हैं वो जनरली, बाकी बाकी की जो नदियां हैं वो सारी की सारी नदियां हैं जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। चाहे आप ब्रह्मपुत्र बोलें या फिर यमुना या फिर गंगा। गंगा जो है मैंने आपको कल बताया था, अलकनंदा, मंदाकिनी, अलकनंदा जो है वो गंगोत्री से निकलती है जनरली, उसको ही सॉरी वो जो है भगीरथी, हाँ तो इसको ही गंगा कहा जाता है, भगीरथी को ही। तो ये सारी की नदियां जो है, तीनों नदियां मिलकर गंगा बनाती हैं। तो ये हिमालय से निकलते हुई, मतलब हिमालय के आसपास ही है ये सारे के सारे, सतोपंथ, ग्लेशियर और यमुनोत्री। तो वहां से निकलकर ये बे ऑफ बंगाल में इतनी दूर तक गिरती हैं। तो ये सारी की सारी वहां से निकलने के बाद नदियां बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, ईस्ट की तरफ जाती हैं। लेकिन कुछ जो नदियां वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। कौन कौन सी हैं देख लेते हैं, उनमें तो कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये हमारा है, मैप है गुजरात साइड का। तो इसमें दो तीन पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये नदी है, जी हाँ, पहले गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर पहले ये बांग्लादेश जाती है। तो बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा हो जाता है, पद्मा। जी हाँ, बांग्लादेश में जाती है। तो मैंने जो आपको नाम लिखाया है इसका, बांग्लादेश में जाने के बाद इसमें पद्मा नदी नदी मिलती है, तो इसका नाम बदल के पद्मा हो जाता है। फिर इसमें मेघना नदी मिलती है, जो बंगाल की खाड़ी गिरने से पहले इसका नाम मेघना हो जाता है। तो ये एक रिवर है, इसका नाम है माही, माही रिवर। और ये मेरा ऐसे डायग्राम बनाने का क्या मतलब है इसका, तो याद रखेंगे, मैंने आपको यहाँ से बताया कि यहाँ से जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ की जो लाइन है वो यहाँ से गुजरती है। ये ऐसे टच होके जा रही है इसको। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी एकमात्र नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा को काटती है। तो जो मैंने आपको बताया 23.5 डिग्री नॉर्थ है, वो क्या है? कर्क रेखा है। तो दैट इज माही रिवर, वो माही नदी है। तो जो माही नदी है वो 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा को काटती है। और उसके बाद मैंने कल आपको बताया था जो रिफ्ट वैली से निकलती हैं, विंध्याचल हिल्स के बाद मैंने आपको बताया था। तो वो दो नदियां ये हैं, नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी, ये दो नदियां हैं जो वेस्ट की तरफ गिरती हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अब कुछ नदियां हैं जो ये माही और नर्मदा और तापी के आसपास से निकलती हैं, उसको, कुछ नदियां हैं मैं बताता हूँ, उसका नाम है लूनी और घग्गर। लूनी और घग्गर दो नदियां, ऐसी नदियां हैं, लूनी और घग्गर दो ऐसी नदियां हैं जो नदियां, ये जो वेस्ट फ्लोइंग है ये सारी की सारी इसमें गिरती हैं, महासागर में गिरती है, लेकिन वो पैसिफिक ओशन में नहीं गिरती हैं। तो उन नदियों को क्या कहा जाता है? लुप्त नदियां कहा जाता है।
उनको लुप्त नदियां कहा जाता है। लूनी और घग्गर को लुप्त नदियां कहा जाता है। लुप्त मतलब होता है, हाँ, आप माइक ऑन करें फिर बताएं क्या, कौन सा टॉपिक रिपीट करना है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सर ये लूनी और गग्गर का ही बताना सर, प्लीज फिर से दोबारा से। हाँ, मैं बता रहा हूँ अभी आपको ना, ये जो लूनी और घग्गर नदियां हैं, ये इनको लुप्त नदियां कहा जाता है। और प्रिस्क्राइब करूँ इंग्लिश में तो दे आर नोन एज इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। अब ये समझ लें इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम का क्या मतलब होता है। वे नदियां जो किसी ओशन या सागर में ना गिरती हों, उन नदियों को इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है, यानी कि इनको लुप्त नदियां कहा जाता है। जो नदियां किसी भी महासागर या सागर में नहीं गिरती हैं, तो उन्हें इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम या लुप्त नदियां कहा जाता है। तो भारत के दो नदियां हैं, लूनी और घग्गर, जो इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम या लुप्त नदियां हैं। अब इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों कहा जाता है इनको। ये नदियां जो है, इस तरफ ज्यादा क्या होता है, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जो गुजरात और राजस्थान एरिया है, यहाँ पर बहुत सारा डेजर्ट है। तो ये नदियां निकलती हैं और उसी डेजर्ट में विलुप्त हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। तो ये नदियां आगे जाके कहीं पर भी डेल्टा नहीं बनाती हैं। डेल्टा या फिर जिसको मैंने बताया आपको कि ये किसी ओशन या महासागर में नहीं गिरती हैं। तो याद रखें, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम की नदियां कौन सी हैं। तो लूनी एंड घग्गर आर द टू रिवर्स। हाँ, वो सुंदरबन डेल्टा तो ब्रह्मपुत्र का है, वो उसमें कोई नहीं है। जो आजकल वो ब्रह्मपुत्र वाला जो ट्रेंड है, वो सुंदरबन डेल्टा वाला सबको क्वेश्चन आउटडेटेड हो गया। आजकल जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन वो है, दी ओनली क्वेश्चन इज, जो मैंने आपको बताया था, मजोली आइलैंड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड की बात कर रहे हैं, जो ब्रह्मपुत्र नदी में बनता है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल। नेक्स्ट उसके बाद है कुछ नदियां हैं जो कहाँ पर होती हैं, कहाँ पर नहीं। तो गोवा में दो नदियां हैं जो फेमस हैं, पेपर में पूछा जाता है, मांडवी और परियार, सॉरी जुआरी। मांडवी और जुआरी आर दी टू रिवर्स इन गोवा which are flowing in Goa. Next is Kerala. हाँ जी, ये वेस्टर्न नर्मदा और तापी माही तीन जो नदियां हैं, तभी मैंने आपको ये डायग्राम के साथ बनाया है। ये डायग्राम के बाद आपको हमेशा दिमाग में रहता है। और मैंने कल भी आपको बताया था, ये विंध्याचल हिल्स और सतपुड़ा हिल्स से निकल के निकलती हैं, नर्मदा और तापी रिफ्ट वैली से। तो केरल में जो नदी बहती है, इट इज पेरियार। पेरियार रिवर फ्लोज इन केरल। नेक्स्ट इज कर्नाटक। कर्नाटक की जो मुख्य नदियां हैं, वो है गढ़सोप्पा। गढ़सोप्पा इज द फेमस रिवर ऑफ कर्नाटक। तो ये सारी हमारी नदियों के ऊपर बात थी। अब नदियों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं, दे आर रिलेटेड टू कुंभ। हाँ जी, ये गढ़सोप्पा है। नेक्स्ट इज, अब टॉपिक हमारा है कुंभ, क्योंकि जो कुंभ मेला है वो भी नदियों के किनारे लगता है। तो कौन सा कुंभ मेला किस नदी के किनारे लगता है, इसका हम बात करेंगे। तो जनरली जो हमारी जो चार कुंभ होते हैं,
तो सबसे पहले जो कुंभ लगता है वो नासिक में लगता है। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा है कि नासिक में कुंभ किस नदी किनारे लगता है, तो नासिक का जो कुंभ है वो गोदावरी रिवर किनारे। फिर दूसरा है हरिद्वार। हरिद्वार में कुंभ का मेला गंगा नदी किनारे लगता है। फिर उसका तीसरा है उज्जैन। उज्जैन जो है शिप्रा नदी किनारे लगता है। और चौथा है इलाहाबाद। तो ये संगम जहाँ पर गंगा और सरस्वती नदी, गंगा और सरस्वती नदी मिलती है, तो गंगा और सरस्वती नदी के किनारे ये संगम इलाहाबाद में लगता है कुंभ का मेला। तो ये कुंभ के मेले 4 हैं जिसको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं अभी। जो अभी तक आज का जो टॉपिक रहा है इसमें किसी को कोई जो, तो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज कॉन्टिनेंट्स। महाद्वीप के बारे में बात करते हैं। पद्मा रिवर से पहले मैंने यही बताया था कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो मानसरोवर, जो लेक है मानसरोवर झील है वहां से निकलती है। और मानसरोवर झील से निकलने के बाद वो एक जगह है असम में मजौली। तो मजौली जो है वो मजौली द्वीप बनाती है। मजौली द्वीप यानी मजौली आइलैंड बनाती है। और जो मजौली द्वीप है वो है इट इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज मजौली आइलैंड। इट इज इन असम, वो असम में है। तो मैंने यही बताया था। अब उसका जो नेक्स्ट है दैट इज अवर कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहे थे, द्वीप महाद्वीप के बारे में बात कर रहे थे। तो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। 7 महाद्वीप हैं पूरे विश्व में। 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। तो कौन कौन सा है? फर्स्ट जो है, जो हम लोग जिसमें रहते हैं, इंडिया। इट लाइज इन एशिया। जो एशिया कॉन्टिनेंट है इट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है ये अमंग दो 7। सबसे बड़ा महाद्वीप है ये 7 महाद्वीपों में से। और जिसमें पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, इस एशिया में ही पूरी वर्ल्ड की 30% ऑफ लैंड 30% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड इस एशिया में आती है। एंड 59% ऑफ 59% ऑफ
वर्ल्ड पॉपुलेशन। विश्व की 59% जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो एशिया में ही रहती है। तो एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, हैविंग 30% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एंड बियर्स 59% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। उसके बाद सेकंड जो कॉन्टिनेंट है दैट इज अफ्रीका। अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, उसमें जो फेमस है दैट इट कंटेन्स द लार्जेस्ट डेजर्ट सहारा। अफ्रीका में जो है द लार्जेस्ट डेजर्ट सहारा। पेपर में क्वेश्चन पूछा था, सहारा जो डेजर्ट है, सहारा सहारा मरुस्थल है, किस कॉन्टिनेंट में आता है, किस महाद्वीप में आता है, तो इट लाइज इन अफ्रीका। इसके आता है नॉर्थ अमेरिका, तीसरा जो है नॉर्थ अमेरिका। चौथा जो है वो दैट इज साउथ अमेरिका। कॉन्टिनेंट जो है वो चौथा जो है साउथ अमेरिका है। पांचवा जो है दैट इज यूरोप। यूरोप, तो यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, उसके बारे में कहा जाता है कि यूरोप हैज, इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट विच हैज नो डेजर्ट। ओनली कॉन्टिनेंट हैज नो डेजर्ट। इस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है यूरोप में। कौन सा एट्थ कॉन्टिनेंट है, आप मेरे को बता सकते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो बुक्स में है, जो बुकिश। नहीं, ऐसे बोलने को तो बहुत सारे हैं, अगर मैं अगर ऐसे बोलूँ आपको कि देयर आर, मैं वो बता रहा हूँ कि ये जो आपने बोल रहे हैं जीला लैंड, ये जिया लैंड था या इसको एक्चुअली न्यूज में, बट इसको अभी तक किसी ने मान्यता नहीं दी है, तो इसको आप बोल नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर मैं अगर ऐसी बात करूं कि आप मेरे को बता दें कि कितने अजूबे हैं भारत पूरे वर्ल्ड में। जी नहीं, 8 है। हाँ, 8 कौन से, 8वां अजूबा कौन सा है? हाँ, कौन सा है, 8th कौन सा है, फिर मेरे को बता सकते हैं आप? हाँ, ये जो आपने बताया ना, दिस इज अ क्वेश्चन। अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज दिस। हाँ, नहीं नहीं नहीं, कोई ताजमहल नहीं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी सही है। अब कुछ जगह पे सिर्फ आपने स्टैचू ऑफ लिबर्टी बोला है, कुछ जगह पे बोला है भी स्टैचू ऑफ यूनिटी है। तो मैं अब आपको बताता हूँ क्या है कि ग्रेट कैनियन भी है, कई लोग बोले हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या है, ये आप लोग क्यों समझते हो। अगर आपको किसी को और भी है तो, लास्ट टाइम जो अभी एग्जाम हुआ है, मेरे को याद नहीं है, लास्ट टू लास्ट संडे। हाँ, वो अब असिस्टेंट मैनेजर ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का जो एग्जाम हुआ है, नहीं नहीं, असिस्टेंट मैनेजर वाला, उसमें आप क्वेश्चन देख सकते हैं। उसमें क्वेश्चन पूछा था, नहीं सॉरी, आपका एग्जीक्यूटिव में था, हाँ एग्जीक्यूटिव में था कि विच इज
रिगार्डेड एज द, हाँ जी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वाले में था कि आपका विच इज रिगार्डेड एज द एट्थ, जो आप बता रहे थे, तो दैट वाज स्टैचू ऑफ, स्टैचू ऑफ यूनिटी, बट इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय एससीओ। हाँ जी, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो था वो, उसने उसको एट्थ कहा है, बट इट इज कॉल्ड बाय द एससीओ, यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उसने आठवां, विश्व का आठवां अजूबा दिया है। ऐसे कोई और ऑर्गेनाइजेशन है जो जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज द एशियन बेस्ड कोऑपरेशन। ऐसे अगर यूनेस्को अगर बोलती है तो कुछ और बोलती है। तो ये सारे का सारा है, जैसे सात ही आप याद रखेंगे, सात ही कॉन्टिनेंट हैं और सात ही अजूबे हैं, कोई आठवां नहीं है। और आप लोग जो, हाँ, मैं थोड़ा सा आपको और क्लैरिफाई कर देता हूँ। देयर आर ओनली 7 कॉन्टिनेंट्स बट देयर आर सम माइक्रो कॉन्टिनेंट्स ऑल्सो, कुछ सूक्ष्म महाद्वीप भी हैं। तो आप जो अब हाल ही में आप जो बात कर रहे हैं जीला लैंड, वो जो जीला लैंड है वो इट इज जनरली ये माइक्रो कॉन्टिनेंट, वो माइक्रो कॉन्टिनेंट है। इट इज नॉट ए एट्थ कॉन्टिनेंट, वो उसको एट्थ कॉन्टिनेंट नहीं बोलते हैं। आप इसको बोलते हैं इट इज ए माइक्रो कॉन्टिनेंट। तो ये इट इज ए माइक्रो कॉन्टिनेंट, और ये आप लोगों के, जो अगर आपने पूछ लिया तो मैं बताता हूँ। जीला लैंड इज एक्चुअली नियर टू द न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड के समीप है। तो इसका थोड़ा सा नाम मैदगारगस, जो एक सी है, मैदगारगस जो सी है उसके नजदीक है ये। तो इसलिए वो, इसको वो डाइवर्ट ना करें आप, इस चीज को जो है वो सिंपल ही कर सकते हैं। तो मैं आपको बताया था कि ये हमारा यूरोप तक आ गया है। और जो हमारा सातवां कॉन्टिनेंट है, सॉरी सिक्स्थ, जो अभी तो सिक्स्थ जो कॉन्टिनेंट है, दैट इज अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, it is the sixth and it is generally covered with the ice, covered with the ice, ये बर्फ से ढका हुआ है, covered with the ice। और जो सातवां है, that is ऑस्ट्रेलिया। सेवंथ इज ऑस्ट्रेलिया। और जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, इट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। जो ऑस्ट्रेलिया है, इट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। और पेपर में क्वेश्चन पूछा था कि द ओनली कॉन्टिनेंट विच हैज कैपिटल, एकमात्र महाद्वीप जिसकी अपनी राजधानी है, तो वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबेरा। कैनबेरा जो है, इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट विद हैज इट्स कैपिटल, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। और उस ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है, दैट इज कैनबेरा, वो कैनबेरा है। तो किसी को इसमें कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं, किसी को कोई क्वेरी है।
सर ये एरिया वाइज सीक्वेंस है नहीं कॉन्टिनेंट एरिया का। वाइज, नहीं एरिया वाइज सीक्वेंस नहीं, इसकी कोई आप एरिया वाइज सीक्वेंस होता भी नहीं है इसका, आपसे कोई एरिया वाइज सीक्वेंस पूछेगा भी नहीं इसका। ओके सर। इसमें जो जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, आपके लेवल के जो क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने आपको सारे उसमें क्वेश्चंस बता दिए हैं। तो इसका जो नेक्स्ट है वो हमारा टॉपिक है ओशंस, वो लगता है कि कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो मैं मैम को बोलता हूँ कि मैडम फिर से आप लिंक सेंड कर दें। स्वाति मैम अगर आप सुने हो तो इसको लिंक द्वारा सेंड कर दें, क्योंकि ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा अभी।